बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाजूराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री महामती लाल दास जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री परमहंस महाराज जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कनन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलापति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। सन्मुख हो कवन विधि सुपने हो नाम ना तोरी। प्रेम सखिन विनती करी सुन ले जय निज ओरी। सुन ली जय निज ओरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम संसार जी प्रणाम। सुंदर साथ जी अद्भुत परमहंस महाराज जी की जीवन गाथा बहुत वैराग्य से, प्रेम से, समर्पण से, सब्र से परिपूर्ण और आनंद उत्कृष्ट आपकी यह जीवन गाथा परमहंस चरितामृत है। हे सुंदर साथ जी, धनी की अनुपम कृपा और जब दया करुणा बरसती है तब ही सत्संग का लाभ मिलता है, चर्चा होती है, सहूर होता है। और आज सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे जूम के माध्यम से, या सुंदर साथ जी व्हाट्सएप के फ़ोन के माध्यम से, या हर घर पर जो टीवियाँ हैं, मोबाइल है, तो हर एक प्रकार से यूट्यूब के माध्यम से कहीं न कहीं सुंदर साथ आपस में मिल करके चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो परिक्रमा ग्रंथ पे हो, चाहे प्रेम पत्री पे हो, चाहे रास की रामतों पर हो, अर्थात पूरी वाणी पर, किसी भी विषय पर या बीतक पर चर्चनी हो गई सुंदर साथ जी, या बीतक साहिब जी, या आप हादीलाल दास जी महाराज जी की जो बीतक है, मौजूजा है, इसके अलावा बड़ी वृत्त है आपकी, और फिर परमहंसों के द्वारा अनेक प्रकार के द्वारा जो रचनाएं की गई है, वाणी, परम धाम और वैराट से, चर्चनी से संबंधित। तो आज हम पर सब पर धाम धनी इतनी कृपा किए हुए हैं कि सब जगह, हर घर घर पे, हर मोहल्लों में, हर एक शहर में, हर एक देश में, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया हो, या भारत के हर एक राज्य हो,
हर जगह देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से आज सब जगह सत्संग वो धनी की प्यारी प्यारी मधुर मधुर रस से परिपूर्ण जो वाणी है और मोमिनों की, परमहंसों की, हादी की जीवन गाथा और जो अद्वैत रस से परिपूर्ण महिमा है वो हम सब सुनते हैं, श्रवण करते हैं। तो धनी जिन्हें चुनते हैं वही वास्तव में श्रवण करता है। और सुंदर साथ जी उसमें भी जो रूह इन वचनों को अपने सिर पर माथे पर ले करके अपने आप को फना करती है, अर्थात अपने आप को मिटाती है और धनी से रो करके प्रार्थना करती है कि हमें भी हादी के राह पे चलाइए। जो पुरुषार्थ मेहनत करते हैं, जैसे धनी देवचंद जी चले तो उनको देख करके आप हादी इंद्रावती चली। हादी इंद्रावती ने करके दिखाया और धनी को पाया और दिव्य आनंद रूप में मिलन हुआ रूह का। उन्हीं को देख करके आप आसबाई, नवरंग सखी, साकुंडल बहन, अमलावती बहन और अनगिनत मोमिन सुंदर साथ प्यारी रूह जो हम हमेशा अष्टपहर की लीला में या बीतक में श्रवण करते हैं, वो तन मन धन से फना हुए विनम्रता, गरीबी, सबूरी, कुर्बानी, प्रेम, सेवा, स्नेह, उत्साह कोट कोट में कोट कोट करके आपके भीतर धामधनी ने भर दिया और उत्साह से, विरह से, दर्द से, प्रेम से सुंदर सा सेवा भी कर रहे हैं, चितवनी भी कर रहे हैं और वाणी पर, वेद उपनिषद, कुरान, हदीसों पर सहूर भी करते चले जा रहे हैं। और सुंदर साथ जी यही सब अब हमें धामधनी ने बख्शा है और आज सुंदर साथ जी धनी की ही कृपा परमहंस महाराज जी के चरणों के प्रताप से कि आप श्री परमहंस महाराज जी की दिव्य जीवन गाथा, दिव्य बीतक को हम श्रवण कर रहे हैं। सुंदर साथ जी विगत दिनों के प्यारे प्रसंग में हमने बाबा प्रताप जी, सिद्धेश्वरी जी और मोतीलाल त्रिपाठी, मनबोध मिश्र जी, इसके अलावा सुंदर साथ जी लाला बैजनाथ सिंह, लाला सुग्रीव सिंह जी जो ठकुरास से थे, सुंदर साथ जी ठाकुर थे, इन सब के प्यारे प्रसंग को, इनकी सेवा को, इनकी कुर्बानी को, इनके पागलपन को, इनके दीवानेपन को हमने भली भांति सहूर किया, जो हमारे लिए बहुत सिखापन है। अगर हमसे कोई वस्तु नहीं हो रही है, विरह नहीं हो रहा है, वो दर्द नहीं आ रहा है, वो लज्जत नहीं मिल रही है, तो हमें चाहिए कि धनी से प्रार्थना करके मांगे, अर्जी करें। न चाहो मैं बुजुर्गी, न चाहो किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। शाकुंडल महाराज छत्रसाल जी कहते हैं कि हमें फ़कीरों के मिलावे में लीजिए, मुझको सबीरी दो, फ़कीरों के मिलावे में लो, दुनिया थे आज़ाद किया। तो हे सुंदर साथ जी, तो सबूरी भी मांगना है हमें। नहीं हमारे अंदर धैर्य, हमारे अंदर क्रोध है, नहीं क्रोध को हम कंट्रोल कर पा रहे, तो हम पूरी मेहनत करें, कोशिश करें और साथ साथ में वाला जी से, अपने सदगुरु से प्रार्थना करें। बेशक निश्चित रूप से हमारा जो स्वभाव है वो बदल के रहेगा, क्योंकि हे सुंदर सा जी अगर हम अपने स्वभाव को न बदले, जो माया रूप के हैं, अर्थात माया रूपी जो स्वभाव है वो न बदला और हम सोचे कि हम अपने मन माने ढंग से राज्य को प्राप्त हो जाएंगे, तो भूल के भी नहीं होगा सुंदर साथ जी। पूरी उम्र हमारी फितवे में और अज्ञानता में चली जाएगी और हम हाथ मीचते रह जाएंगे। इसलिए सुंदर सा जी हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना है, हर हाल में लाना है। हमें अपनी तरह से पूरी मेहनत करनी है।
अगर हो सके सुंदर साची दिन में 3-4 घंटा सुबह के समय मौन रहे, बोले ना, सिर्फ उस समय ध्यान चितवनी और सिर्फ वाणी का पाठ करे, या बाहर भी बैठे तो शांत रह के बस धनी का मनन चिंतन करे, तारतम जप करे, हादि का नाम लें। तो अपने जीवन में कुछ नियम भी जरूरी है सुंदर साथ जी। नियम इसलिए जरूरी है क्योंकि हम प्रेम से परिपूर्ण नहीं हुए हैं। हमारे भीतर हम खुद झांक के देखें कि हमारा मन अभी भी विषय वासनाओं में उलझा हुआ है, क्रोध में, निंदा में, किसी की बहुत ज़्यादा स्तुति में, किसी के प्रति द्वेष में उलझा हुआ है। तो हम अभी तक कहाँ प्रेम के पात्र बन गए। हाँ, धनी ने कृपा करके हमें लज्जत वो सुख दिया है, लेकिन जब तक प्रेम उपजा नहीं है तब तक हमें बंदगी करनी है, तब तक हमें कुछ अपने जीवन में नियम लाने हैं। और वो ये जब करेंगे सुंदर साथ जी तब तक हम आगे बढ़ेंगे। और अपनी रहने को हमेशा वाणी के अनुसार ही हमें चलाना है, अपनी इंद्रियों को फिराना है, जैसे हादि इंद्रावती ने फिरा के दिखाया और उसका सुंदर प्यारा बयान प्रकाश ग्रंथ में लिखा हुआ है, गुण फिराए के प्रकरण। इस तरह से सुंदर साथ जी यही नियम आप प्यारी सखी जिन्हें मनबोध मिश्र जी की भगिनी अर्थात बहन है, जिनका नाम देवी कमलेश्वरी है, उन्हें दिया। और उनका विक्रमी संवत 1863 में गवन हुआ और आप रीवा रियासत के त्यूनी ग्राम में विवाहित, उनका गवन हुआ, विवाह हुआ था सुंदर साथ जी। और कल के प्रसंग में हमने देखा कि आप के देवर श्री जिनका नाम सरनाम सिंह जी था। तो हे सुंदर साथ जी, शालिग्राम पत्थर की जो श्री राम जी की मूर्ति थी, जब ये सेवा करते तो वो मूर्ति हंसने लगती थी और इन्हें इसी का ही मद हो गया था। इस मद में चूर होकर के उन्होंने आप देवी श्री कमलेश्वरी जी का महाप्रसाद और चरणामृत चुरा लिया था सुंदर साथ जी, चुरा करके छुपा दिया। कमलेश्वरी देवी जी जब सुबह महाप्रसाद चरणामृत लेने गई तो उसने थैली में पाया नहीं और इस तरह से दुविधा हो गई। अब आप ने घर वालों से पूछा, सबने कहा लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। और फिर इस तरह से उन्हें पता चल गया ये बार बार जो कहते थे सरनाम सिंह जी, ये इन्हीं की ही हरकत है। और वास्तव में सुंदर साथ जी हुआ भी यही, आपके देवर सरनाम सिंह जी ने ही चुरा करके उसे छुपा दिया था। तब आप देवी कमलेश्वरी देवी ने भी धनी से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद सुंदर साथ जी धनी की ही हुक्म से लीला हुई कि आपने भी सरनाम सिंह का जो शालिग्राम का जो श्री राम जी के जो मूर्ति थी, उस छोटी सी उस मूर्ति को कहीं जा करके छुपा दिया। कहते संपुट के अंदर, संपुट मतलब होता है जब लकड़ी जलाई जाती है, भोजन बनाया जाता है, क्योंकि आज के समय की जैसे पहले गैस नहीं थे न सुंदर साथ जी ऐसे सुविधा थी, तो उस समय सुंदर साथ जी बड़ी मेहनत करके लकड़ी लाते थे या गोबर के जो कंडे होते उसके माध्यम से भोजन प्रसाद बनाया जाता था, भोग प्रसाद। तो जो उसकी राख होती तो पहले गांव वाले सब ले लेकर के एक जगह इकट्ठा करते थे। तो आपने भी उस शालिग्राम को उनके जा करके उस संपुट के राख के जो ढेर था उसमें जा करके छुपा दिया। तो वो भी ढूंढने लगे। तो कमलेश्वरी देवी से पूछा सरनाम सिंह जी ने कि हमारा शालिग्राम के जो भगवान राम जी की मूर्ति है वो कहाँ चली गई। तो कहा कि हमारा जो महाप्रसाद चरणामृत गुम हो गया है उसे ढूंढने गए हैं श्री राम जी, ऐसा कहा। तो दोनों के बीच में बहस हुआ। अब सुंदर साथ जी बहस हुआ, कई प्रकार से घर वालों ने उन्हें डर भी दिखाया, लेकिन कमलेश्वरी देवी मानी नहीं, अर्थात वो अपनी दृढ़ पर जो प्रण लिया था वो प्रण पे अटूट रहे कि उनका नियम था महाप्रसाद चरणामृत लिए बिना अन्न जल जलपान कुछ नहीं करना है। जलपान का अर्थ होता है किसी प्रकार से थोड़ा सा नाश्ता कर लेना, आज की भाषा में सुंदर साथ जी।
तो सुंदर साथ जी अब यहाँ पर परमहंस महाराज जी को पहले ही पता चल गया कि जब समझ लीजिए आज का दिन है, तो आज के दिन सुबह क्या किया उन्होंने, महाप्रसाद चरणामृत छुपा दिया। और कल के दिन कमलेश्वरी देवी जब लेने गई तब मिला नहीं, तो परमहंस महाराज जी को आज के दिन ही 12 बजे मनबोध जी को बुलाया और बुला कर करके सारी घटना बता दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, दो महात्मा आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दोनों ब्रह्म शिष्टियाँ आपस में लड़ रही हैं, इसलिए हे मनमोहन मिश्र अपने एक स्वजाति सज्जन को तुरंत यहाँ से महाप्रसाद चरणामृत लेकर के भेजने का प्रबंध कीजिए। तो हे सुंदर साथ जी आप सदगुरु परमहंस महाराज जी के आदेश से अगले ही दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबेरे जैसी हल्की सी रोशनी आती है, तुरंत वह स्वजाति सज्जन जो बाबा जी थे तुरंत महाप्रसाद चरणामृत लेके गए। और परमहंस महाराज जी की कृपा से क्या हुआ, उसी दिन तकरीबन 80-100 किलोमीटर की दूरी है, तो सुंदर साथ जी जिसे 25 कोस कह के पुकारा गया है, तो आप बाबा जी जो स्वजाति सज्जन भेजे गए थे वो जा करके त्रिवेणी ग्राम में जाके उनके घर पहुंच जाते हैं। और जो कमलेश्वरी देवी जी प्यारी सखी सुबह से अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण किया था और घर में दुविधा हो गई थी, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, चारों तरफ आपस में अनेक प्रकार की बातें होने लगी थी और दोनों दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि आज परीक्षा का समय है कि बिना चरणामृत महाप्रसाद लिए मैं मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं अन्न या जल ग्रहण नहीं करूंगी। ये कमलेश्वरी की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। उसी प्रकार आप सरनाम सिंह ने भी प्रण लिया था कि मैं भी सेवा पूजा के बिना कुछ ग्रहण ना करूंगा। अब ऐसी परीक्षा को देखते हुए हे सुंदर साथ जी अद्भुत लीला हुई और कमलेश्वरी देवी ने कहा या फिर मैं विजय होंगी या फिर आप, ये तो भविष्य ही परमात्मा ही हमारी भविष्य में मतलब आने वाले समय में हमें बता देंगे कि सत्य धर्म पे कौन स्थापित है, कौन सत्य धर्म के अनुसार चल रहा है। तब हे सुंदर साथ जी महाप्रसाद चरणामृत लेकर के बाबा जी आते हैं और उन्हें तुरंत दे देते हैं। कमलेश्वरी देवी लेती है और जलपान करती हैं। ये देख करके सब गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज ही की तो घटना है और इतने दूर से। बाबा जी से पूछा कि कहाँ से आए, तो कहा कि हम भैया ग्राम से आए हैं। तो इतना जल्दी, तो कहा कि परमहंस महाराज जी की कृपा से हम यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच गए और उन्होंने तो ये बात कल ही हमें बता दी थी कि ऐसी सी घटना हो गई है, हम तो आज सुबह निकले और इतना जल्दी पहुंच गए। तो पूरा गांव आश्चर्यचकित करने लगा और परमहंस महाराज जी की महिमा गाने लगा। इधर कमलेश्वरी जी को जैसे महाप्रसाद लिया, तुरंत जा कर के सुंदर सारी शालिग्राम का जो श्री राम जी का जो मूर्ति है जा कर के आपको दे देती है सरनाम सिंह जी को। सरनाम सिंह भी सेवा पूजा करके आप जलपान करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी लज्जा होती सरनाम सिंह जी को कि हमने बहुत गलत किया और इनके जो सदगुरु है ये बहुत उत्तम कोटि के हैं और वास्तव में ये परमहंसी है, क्योंकि बिना कृपा के, बिना साक्षात परमात्मा की लीला कोई कर ही नहीं सकता कि वहाँ से इतना जल्दी कोई पहुँच जाए। न कोई उस समय कोई साधन है, न कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है आज के जैसे। तब हे सुंदर साथ जी यहाँ पर आप क्षमा मांगते हैं सरनाम सिंह जी। कमलेश्वरी देवी उन्हें क्षमा करती, कहते कि आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, ये तो बस ब्रह्मांड दुख का खेल बनाने के निमित्त है, ये तो लीला दिखा रहे हैं, ऐसे करके समझाती है। तारतम्य के वचन कहते हैं और इस खेल की हकीकत बताते हैं। तब आपके भीतर में परमहंस महाराज जी राज्य के प्रति बहुत भाव उठता है और धीरे धीरे सुंदर साथ जी जो शालिग्राम की जो राम जी की मूर्ति थी उससे विश्वास अर्थात उनके प्रति जो भाव था, धीरे धीरे वो सेवा छोड़ देते हैं और राज्य जी का और परमहंस महाराज जी का और सद मनन और चिंतन करने लगते हैं। ता दिन से आप श्री का महत्व सबके दिल में भासित भया। इस महत्व को जान के कमलेश्वरी देवी को साक्षात श्री राज जी का पवित्र
कृपा पात्र भक्त समझ के सबके दिल में पवित्र भावना उत्पन्न होगी। उनके घर वालों और पूरे गांव त्यूनी में कमलेश्वरी देवी और परमहंस महाराज जी और राज्य के प्रति बहुत भाव उमड़ पड़ा, और जो असत्य, जो द्वैत की भावना थी, वो सब खत्म होके मिट गई और सब मिल करके उन्हें स्नेह और प्यार से बोलने लगे। उनका सम्मान इज्जत और पूरे गांव में बढ़ गया। इस तरह से है सुंदर साथ जी, जो धर्म पे निष्ठ होता है, जो फना होता है, बिल्कुल कुछ समय परेशानी आएगी, निंदा भी होगी, आपको घृणा भाव से कहेंगे भी, लोग चिल्लाएंगे भी आपको, लेकिन एक समय के बाद सुंदर साथ जी जब हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तब पूरी दुनिया धन धन कहती है। वही जो निंदा करते थे, गालियां देते थे, वही आकर के चरण वंदन करने लगते हैं। चाहे सुंदर साथ जी आप धनी देवचंद जी की लीला देखिए या आप श्री जी की लीला देखिए, या इस संसार में भागवत में देख लीजिए, बड़े बड़े भक्त हो गए, चाहे वो हरिश्चंद्र हो, चाहे मीरा हो गई सुंदर साथ जी, चाहे वो सूरदास हो गए, ऐसे अनेक भक्त हुए, लेकिन इन सबको पहले निंदा सुननी पड़ी हुई है, घृणा के भाव से लोगों ने देखा हुआ है, अपशब्द कहे हुए हैं, लेकिन एक समय के बाद यही आज पूरे विश्व जगत में इनके नामों का यशगान होता है, गुणगान होता है, महिमा गाई जाती है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी हर एक कहते ना कि खेल में तसीहा लेवे खसम, तसीहा अर्थात परीक्षा सबकी होनी है। हाँ, तो हे सुंदर साथ जी, चाहे शिरोमणि मोमिन सुंदर साथ हो या संसार का कोई जीव भी हो, ब्रह्म सृष्टि हो या ईश्वरी सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो, सबके साथ परीक्षा होनी है, और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होता है वो धन धन हो जाता है, और उन्हीं की महिमा इतिहास में गाई जाती है। इस तरह से सुंदर साथ जी देवी कमलेश्वरी की महिमा सभी लोग गाने लगे, और इन्हीं की वजह से आप परमहंस महाराज जी और राज्य की महिमा चारों तरफ गांव में फैल जाती हैं। अब एक समय की बात है जब सरनाम सिंह जी की उम्र 18 वर्ष की हुई, मतलब उन्होंने छोटे ही अवस्था में भक्ति भाव चालू कर दिया था, और ये घटना भी छोटी उम्र में हुई, और 18 साल की उम्र में उन्हें तब मार्कस तथा मृत्युकारक बीमारी ने आ घेरा। मार्कस मतलब ये होता है सुंदर साथ जी कि ज्योतिष गणना के मुताबिक मार्कस एक प्रकार के सुंदर साथ जी ये होता है, एक योग होता है, मार्कस योग होता है जिसमें कुंडली में नकारात्मक जो भाव होते हैं, योग अर्थात जो नक्षत्र होते हैं, योग ऐसा बनता है नकारात्मक, जिसकी वजह से जो जीव है उस पे ऐसा कोई बीमारी आकर के घेर लेती है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु का वो कारण बन जाती है। ऐसा योग बनता है, इसे मार्कस कहते हैं, मार्कस योग कहते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, आप के भी कुंडली में ऐसी ही स्थिति थी कुछ, तो सुंदर साथ जी इन्हें 18 वर्ष में भयंकर बीमारी हो गई। अनेक प्रकार की दवाइयाँ कर दी, अनेक प्रकार के वैद्य बुला दिए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। फिर अनेक प्रकार के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, हनुमान जी, देवी है, अनेक प्रकार के भैरव जी है, तो अनेक प्रकार की मान्यता रखी गई और प्रण लिया गया, कई प्रकार से नियम भी लिए गए, उपास किए गए, लेकिन कोई हल नहीं लिखा। धीरे धीरे आपकी बीमारी बढ़ती चली गई और अंतिम समय जा पहुंचा, हाथ पैर सब ठंडे हो गए, तो सब ने उतार कर वैद्य के अनुसार उनको उठा करके जमीन पे उतार दिया। तब माता पिता बहुत घबराए, रोने लगे, और जा करके तुरंत आपकी भाभी जी अर्थात जो देवी कमलेश्वरी जी जो बहू है माता पिता की, तो उनके पास जाके कहा, प्रार्थना की हाथ जोड़ के कि तू भी अपने इष्ट देव को मना, उन्हीं की कृपा और प्रताप से उनका जीवन प्रदान होगा, अर्थात जो सरनाम सिंह उन्हें नया जीवन मिल जाएगा अगर आप उन्हें अपने सदगुरु को अपने
धनी को दुल्हा को अगर रुझाओ तो तुम कहती हो कि वो मेरे दुल्हा है, मैं उनकी दुल्हन हो, तो अपने दुल्हा जो प्रीतम है श्री कृष्ण जी अक्षरातीत और जो सद्गुरु है उनसे प्रार्थना करें ताकि सरनाम बच जाए, उनका नया जीवन दान मिले। यह वचन सुन के कहा कि सरनाम सिंह लल्लू को हमको दे दो। देवी कमलेश्वरी जी बहन कहती है कि सरनाम सिंह अर्थात उनको लल्लू भी प्यार से कहते हैं कि लल्लू को हमको दे दो, तो मैं अपने इष्ट देव को मनाऊंगी और अच्छे, ये भली बात बहुत अच्छे भी हो जाएंगे, यह मेरा विश्वास है और यह वचन ध्रुव है, अटल है। तब माता पिता ने कहा कि यह तुम्हारा ही है। तब कमलेश्वरी देवी ने कहा यह वचन दो, मुझे ये वचन भी दो कि जब इसे नया जीवन मिल जाएंगे तब आप क्या करोगे, इन्हें परमहंस महाराज जी का शिष्य बनाओगे। तब आपके माता पिता अर्थात सरनाम लल्लू जी, सरनाम सिंह के माता पिता जो भोला सिंह त्रिपाठी जी हैं और माता जो रोहिणी जी है, इन्होंने हाँ हामी भर दी और फिर सबने घर वालों ने स्वीकार कर लिया। तब कमलेश्वरी देवी ने कहा कि इनको अंदर आसन पर ले आओ। तब सब लोगों ने आप सरनाम सिंह जी को उठा करके सुंदर साथ जी घर के अंदर लेकर आए और लेकर आकर के सुंदर साथ जी जैसे कि पलंग होता है, खटिया होता है, उस पर उनको लेटा दिया और कहा कि अब आप किसी भी प्रकार से चिंता मत करो, अब इनको निश्चित रूप से जीवन मिल ही जाएगा। उस समय वैद्य जी, ये सब उन्होंने कहा देवी कमलेश्वरी देवी ने। तब वैद्य जी वहाँ मौजूद थे, ये वचन सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे हो सकता है, मैं इतनी दवाइयाँ करके थक गया, कितनी मान्यता रखे, कितने व्रत रखे गए, कितने दान दक्षिणा दिए गए, साधु संत यहाँ पर आजू बाजू कितने सारे हैं, उनसे भी करा लिया, लेकिन तो ठीक ही नहीं हुए। और अब अंतिम मरने का समय है और ये कह रही कि ठीक हो जाएंगे। तो ये बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वो देखते रहे कि क्या कराते हैं। अब सुंदर साथ जी कमलेश्वरी देवी ने हाथ पैर धो करके परमहंस महाराज जी और धामधनी श्री राज श्यामा जी का सिमरन किया। सिमरन चिंतन करने के बाद प्रार्थना की, अर्जी की, विनती की और फिर सुंदर साथ जी श्री महाराज जी को, आप श्री परमहंस महाराज जी ने जो आपको एक माला दी थी जपने के लिए, वो माला ले करके आप निकली, कमरे से निकल करके सरनाम सिंह के सारे बदन पर आपने फेर दिया उस माला को और एक परिक्रमा लगा करके वह चली गई और जा करके खिचड़ी बनाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर हुई, देखिए अद्भुत लीला है सुंदर साथ जी कि थोड़ी सी ही देर हुई कि सरनाम सिंह जी के, लल्लू जी की चेतना आ गई, अर्थात इतनी जबरदस्त चेतना आ गई कि मरने जैसी हालत थी, आँख सब रुंधिया गई थी, शरीर ऐसे लग रहा था कि अब जाकर के बस उन्हें जाके जलाना ही बाकी रह गया है। ऐसी अवस्था थी, बोल भी नहीं पा रहे थे और एकदम शरीर हड्डी का ढांचा बन गया था। इतने में सरनाम सिंह की अपने आप चेतना आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे जीवन प्रदान करने वाली वह देवी कौन है, मातेश्वरी कहाँ है। ऐसा शब्द उच्चारण किया और कहा कि मुझे बहुत भूख भी लगी हुई है। मतलब क्या कहा कि मेरा जीवन प्रदान करनहार मातेश्वरी कहाँ है, कौन है, और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। अभी तो सुंदर साथ जी मरने जैसी अवस्था थी, सबने हार मान ली थी और जैसे हरजी व्यास को सभी लोग ने खाट से उठा करके नीचे लेटा दिया था, उसी प्रकार आपको भी नीचे लेटा दिया गया था सुंदर साथ जी। तब हे सुंदर साथ जी उस समय कहते कांजी भाई ने प्रार्थना की थी श्री जी से,
इसी प्रकार यहाँ पर हे सुंदर साथ जी, देवी कमलेश्वरी जी ने धनी से और परमहंस महाराज जी से प्रार्थना की। तो जैसे हरजी व्यास जी के प्राण चेतना वापस आ गई थी, और उसी प्रकार हे सुंदर साथ जी, आप श्री सरनाम सिंह की भी चेतना वापस आ जाती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी तुरंत वैद्य पास में आया और तुरंत हाथ पकड़ के नाड़ी देखा तो नाड़ी शुद्ध मिली, और इनका शरीर ऐसा लग रहा था कि अपने आप कोई बीमारी है ही नहीं। क्योंकि पहले के ऐसे वैद्य होते थे कि सिर्फ नाड़ी देखने से पूरे शरीर के अंदर कोई बीमारी है, क्या कष्ट है, वो बता देते थे। जैसे एक समय की बात है, महाराज छत्रसाल जी के समय, तो रानी को कुछ परेशानी था, और उस समय वैद्य जी आकर के रानी से तो मिल नहीं सकते थे, कुछ ऐसी स्थिति थी। तो हे सुंदर साथ जी, वैद्य जी ने कहा कि अगर हम रानी से नहीं मिल सकते हैं तो हे महाराजा छत्रसाल जी, आप ऐसा कीजिए, आप रानी जी के हाथ पे एक रस्सी बांध दीजिए और वो रस्सी हमें पकड़ा दीजिए, हम उससे पता लगा देंगे कि उनमें किसी भी प्रकार से क्या बीमारी है, हम ये बता सकते हैं। इतने उच्च कोटि के वैद्य रहते थे, सोचिए सुंदर साथ जी। तो महाराजा छत्रसाल जी भी इतने चतुर, देखिए कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा पर्दा लगा दिया बड़ा सा, और फिर एक पर्दे के पीछे क्या कर दिया सुंदर साथ जी, यहाँ पर वैद्य बैठा हुआ है, और दूसरी चीज यहाँ पर घोड़े के पैरों को बांध दिया गया, और पैरों को पर रस्सी बांधी और जा करके वैद्य के हाथ में दे दी। तो वैद्य कहता है, क्यों महाराजा छत्रसाल जी, हमारा आप मजाक या परीक्षा लेना चाहते हैं? आप घोड़े के पैरों के नाल को आपने बांध दिया और हमें पूछा रहे कि कह रहे कि हमारी रानी के कौन सी बीमारी, क्या परेशानी, उसे देखो। तो ऐसे ऐसे वैद्य होते थे सुंदर साथ जी, जो सिर्फ रस्सी हाथ में पकड़ करके बता देते थे कि कौन सा जीव है और कौन सी बीमारी है उस समय में। तो ऐसी प्रकार से वैद्य ने तुरंत जैसे हाथ पकड़ा तो तुरंत कहा कि ये तो शुद्ध हो गए हैं, इनमें तो किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन भूख की बेबकता भी है, अर्थात भूख बहुत तेजी से लगी हुई है। वैद्य जी ने कहा, अवश्य इनकी भूख की नाड़ी प्रबल हो चल रही है, पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी इनकी हालत क्या थी और थोड़ी ही देर में ये हालत क्या हो गई, और नज़रों के सामने देखते देखते ये क्या बदल गया परिस्थिति। मतलब दिन का रात हो गया और रात का दिन हो गया, ऐसा लग रहा हमें तो। और आज तक अपने जीवन में हमने ऐसी घटना देखी ही नहीं। और घर के लोग और जो रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, निकट आजू बाजू के पड़ोस थे, वो सब भी आश्चर्यचकित होने लगे। और फिर वैद्य ने ये कहा, निश्चित रूप से यह तो परमात्मा की दिव्य अनुपम माया है, ये तो सबकी दृष्टि में आ ही नहीं सकती है, और जिसको वो दृष्टि कर्म करे तभी माया उनकी दृष्टि में आती है, समझ में आती है। इनको भूख अवश्य लगी है, पर मैं देने को नहीं कह रहा हूं, यह तो वही कहेगा जिसने इनका जीवन प्रदान किया है। अर्थात इनको भूख लगी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हें तुरंत खाना खिला दिया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत दिन से कोई भूखा रहता है तो उन्हें तुरंत खाना नहीं खिलाया जाता है, नहीं तो और शरीर में कष्ट पीड़ा ज़्यादा हो सकती है। इसलिए बहुत दिन से जो उपवास रखते हैं तो उन्हें तुरंत ही खिचड़ी या पेट भर के खाना नहीं खिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा पथ करके हल्का हल्का दिया जाता है, तब जा कर के वो आगे धीरे धीरे दिन बढ़ते हैं, तब जाके अच्छी तरह से भोजन करना होता है। ये सिद्धांत नियम होते हैं। उसी प्रकार है सुंदर साथ जी, यह वैद्य भी विचार करता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें मत दीजिए, लेकिन देना है या नहीं देना ये तो वही निश्चय करेगा जिन्होंने जिन्होंने इस लल्लू को जीवन प्रदान किया है नया।
माँ सरनाम सिंह की माता ने जब वैद्य ने ऐसा कहा, तुरंत जाकर के बहू बहू कर टेरा मतलब पुकारा, टेरा मतलब पुकारा, कहा दादू तुमको यादगिरी करते खाने को मांग रहे हैं। अर्थात दादू मतलब यहाँ लल्लू भैया को कहा गया है कि दादू तुमको याद कर रहे हैं और खाने के लिए मांग रहे हैं। जब यह आप देवी जी ने वचन सुने तो आप कमलेश्वरी देवी ने कहा, बाहर निकल के आई कमरे से और कहा कि लल्लू साहब अब तबीयत कैसी है आपकी। तो आप सरनाम सिंह लल्लू भैया बहुत खुश हुए और कहा, मैं आराम में हूँ पर मुझे भूख सता रही है। हे माता जी किसे कह रहा है? आप भाभी जी को, देवी जी कमलेश्वरी जी को कह रहे हैं कि हे माता जी कुछ मुझे खाने को दो। तब आप देवी जी कमलेश्वरी बहन कहती है, लल्लू साहब मैं तुम्हारे खाने के लिए खिचड़ी तैयार कर ही रही हूँ, पर थोड़ी देर है, अर्थात प्रीतम धनी को भोग लग जाए और उसके पश्चात परमहंस महाराज जी को भोग लगा लूँगी। उसके पश्चात हम मिल कर के आपको प्रदान करेंगे वो प्रसाद। अब सुंदर साथ जी ये कह करके आप भोग लगाने को चलेगी। यहाँ पर वैद्य राज्य, उसके बाद घर के लोग, पड़ोस के लोग और जो वहाँ पर कुछ साधु लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए और यहाँ पर सब लोग आपस में शंका करने लगे कि इतनी बीमारी पर खिचड़ी का पद देना यह कहाँ तक सही है। सब लोग ने क्वेश्चन किया कि खिचड़ी खिलाना अभी इतनी बीमारी के बाद क्या ये ठीक है कि नहीं। तब वैद्यराज ने कहा, जब वह बीमारी नहीं पर काल का ग्रास हो चुका था, मतलब लल्लू जो है वो बीमारी से ग्रसित है, वो तो निश्चित रूप से मृत्यु के, अर्थात यमराज तो लेने ही आ गए थे उन्हें और निश्चित रूप से उसका आहार ही बन गया था लल्लू तो, पर वह काल को जीत कर इसका जीवन प्रदान किया। लेकिन जिन्होंने काल को जीत करके, अर्थात यमराज को भी जिसने वापस भेज दिया और जो नया जीवन प्रदान किया है, वह तो देवई सो सजीवन बूटी है। वो अगर यह खिचड़ी खिलाती है उन्हें तो निश्चित रूप से यह सजीवन बूटी ही है। इसलिए किसी प्रकार से चिंता मत कीजिए, यह कोई मनुष्य नहीं है, यह साक्षात एक महान शक्ति देवी रूप है। ऐसा करके वैद्य जी ने सबकी शंका का समाधान किया। अब हे सुंदर साथ जी, वह देवी अर्थात कमलेश्वरी देवी जी, आपने प्यारी सखी ने वाला जी को, श्यामा जी को और हादी सदगुरु को, परमहंस महाराज जी का सिमरन करके भोग लगा दिया। और फिर सुंदर साथ जी वह जो प्यारा सा प्रसाद था वो लेकर आए और आप सरनाम सिंह जी को दिया, भोजन कराया। सब जन परिवार का जो शोक दुख था वो ख़त्म हो गया। सरनाम सिंह बड़े प्यार से धीरे धीरे लेने लगे। घर पे उत्साह आनंद छा गया और कमलेश्वरी देवी की जय जयकार होने लगी, परमहंस महाराज जी और धामधनी की जयकार होने लगी। पूरा घर एक उत्सव मनाने लग गया कि एक नया जीवन हमारे घर में प्रकट हुआ है, एक नई आनंद की जो लीला है वो हमारे जीवन में एक नया दीप प्रकट हुआ है, उत्सव हुआ है। आनंद मंगल मनाया। थोड़े काल में सरनाम सिंह का शरीर हष्ट पुष्ट अच्छा हो गया और सभी ने मिल करके आप देवी कमलेश्वरी की बहुत तारीफ की और आपके यशोगान त्यूनी ग्राम से आजू बाजू जितने भी ग्राम थे आपकी महिमा बढ़ने लगी। अब सरनाम सिंह को उसी दिन से परमहंस महाराज जी से मिलन की बेचैनी हो चली। दूसरी चीज़, आप तारतम महामंत्र लेना चाहते थे तो कमलेश्वरी देवी ने उस समय तारतम महामंत्र उन्हें नहीं दिया, क्योंकि जब तक सद्गुरु की आदेश ना हो जाए तब तक कहा जाता है कि तारतम महामंत्र नहीं देना चाहिए। इसलिए आपने तारतम महामंत्र नहीं दिया कमलेश्वरी देवी ने। तब यहाँ पर सुंदर शाह जी, अब
आत्म जागृत होने का समय नहीं आया था आपके, इसलिए आप जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, लेकिन संकोचवश आपके माता पिता ने भी आपको इजाज़त नहीं दी। इस तरह से सुंदर साथ जी 18 वर्ष से 7 वर्ष और व्यतीत हो चला, लगभग 25-26 साल की आपकी उम्र हो चली। इतने में आपकी वंशो उत्पत्ति भी होती चली गई सुंदर साथ जी, और यहाँ पर आपका जो ग्रस्त जीवन वो बढ़ता चला गया। तो इस तरह से अद्भुत, यह बहुत रहस्यमय सुंदर साथ जी आपसे साधु बाबा सरनाम सिंह की जीवन लीला है, जिसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते, जिसे सुन करके एक दिल को खुशी मिलती है कि देखिए सुंदर साथ जी कैसे कैसे ब्रह्म आत्मा की लीला होती है। जैसे हम बीतक में श्रवण करते हैं, एक बहन है रतनबाई, एक इंद्रावती जी है। देखिए क्या लीला हो रही बीतक में, हर साल हम सुनते हैं। एक सुंदर साथ जी आगे की लीला देखिए, जब एक बहन है साकोमार बाई, एक इंद्रावती जी है, एक आसबाई है, सुंदर साथ मोमिन है। कितना जगह जगह के कह करके संदेशा पहुंचा करके थक जा रहे हैं, लेकिन जागनी नहीं हो रही है। तो इस खेल में सुंदर साथ जी कब ना जाने क्या हो जाए, कब क्या स्थिति पैदा हो जाए हमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जैसी भी स्थिति हो हमें अपने धनी में लगे रहना है। हमें अपने मन के जो विकराल रूप है, जो मन के अंदर दुविधा है, जो मन दौड़ता है, उसे शांत करना है। वो शांत तभी होगा सुंदर साथ जी। निस दिन ग्रहियो प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। हम निर्मल तभी होंगे जब अपना मन चित्त बुद्ध प्रीतम श्याम श्यामा जी के चरणों में लगाएंगे। भले ही मन दौड़ेगा सुंदर साथ जी, लेकिन फिर भी उससे डांट करके, उससे बात करके मन से हमें समझा के धनी के चरणों में 25 पक्षों में लगाना है। अखंड प्यार भरी जो रास की आनंद की लीला है, उसमें धनी के साथ विलास करना है। होगा सुंदर साथ जी, लेकिन हम एक दिन करें, 2 दिन करें और हार मान जाए, होता ही नहीं है, जो होगा राज्य देखेंगे, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। हमें अपने मन और चित्त को दृढ़ करना ही पड़ेगा, हमें एकाग्र करना ही पड़ेगा। बिना एकाग्र किए हुए मन चित्त को हम धनी की सुखों में मदमस्त नहीं होंगे, और जब तक मदमस्त ना होंगे तब तक हम धनी के 25 पक्षों में कैसे विचरण करेंगे, कैसे विहार वो विलास करेंगे, कैसे हमारे मोमिनों का दिल अर्श हो पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को, इंद्रियों को एकाग्र करके श्याम श्यामा जी के चरणों में, उनकी सेवा में और प्रेम भरी रस भरी रामते हैं या वाणी गायन है सुंदर साथ जी, और या उन सभी में हम डूबे। अपनी सुरता हम भले ही कहीं पर भी हो घर पे, लेकिन हम घर पे भी जब चले तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम घर पे नहीं परम धाम में, रंग महल में चल रहे हैं। जब हम कहीं जंगलों को देखें तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम उन मधुवन, बड़ोवन, महावन में विचरण कर रहे हैं। और भले हम यहाँ चल रहे हैं, लेकिन हमें चलते हुए छन छन की, झन झन की, रम रम की, घुंघरी पायलिया की प्यारी प्यारी व मधुर स्वर हमें सुनाई दे रही है, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। हमें ये फील करना चाहिए कि मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का पति, मैं किसी की बेटी, मैं किसी का बेटा, मैं किसी का नाना नानी, या किसी की दादा दादी, या मैं किसी की मामी, किसी की बहन, किसी की भाई, कुछ नहीं हूँ मैं तो बस प्रीतम श्री अक्षरातीत की दुल्हन हूँ, उनकी सुहागिन हूँ, और यही मेरा आनंद है, यही मेरा जीवन है। इसलिए आप श्री परमहंस महाराज जी ने पहले हर्फ में ही ये कहा है, 9 हर्फों में,
कि सब भुला कर के यही होना चाहिए कि वो दुल्हा और मैं उनकी दुल्हनिया हूँ, सुहागिन हूँ। इस तरह से सुंदर सा जी अपने आप को हमें अपने घर पे भी रहते हुए भी घर से अलग रहना है। संसार के भोग पदार्थों में आसक्त नहीं होना है। जो मिल जाए धनी को भोग लगाया, ले लिया। बहुत ज़्यादा रसिक आशा मत रखो कि स्वादिष्ट चाहिए, ये चाहिए या फिर वो चाहिए। जैसे सुंदर साथ जी हम धनी को भोग लगाते हैं, ठीक है। बाला जी को भोग लगाया, राज जी ने तो आरोग लिया, उनको हाथ भी धुला दिया, अचवन भी करा दिया, चुल्लू करा दिया, पान का बीड़ा आरोगा दिया। फिर उसके बाद आनंद मंगल भी बोल लिया हमने। और फिर जब हम खाना खाते हैं अथवा प्रसाद लेते हैं तो थोड़ा नमक कम लगता है, हम ऊपर से नमक डालते हैं। तो हमने क्या किया, विचार करके देखिए। हम क्या किए कि हमने अपने धनी को जो खिलाया उससे और ज़्यादा स्वादिष्ट हम खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी कहीं ना कहीं हमारे, ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन यह हमारे पतिव्रता धर्म में कहीं ना कहीं बाधा है। इसलिए हमें चाहिए जो बालाजी को अरोग है वही अरोगना है। कुछ अलग से ऐड करके स्वादिष्ट बना के खाना ये ठीक नहीं है। अगर कराना है तो पहले बालाजी को अरोगा दो, फिर उसके बाद ले सकते हैं। और वैसे भी जितना भी सुंदर साथ जी हम सिंपल और सादा भोजन करेंगे, क्योंकि रहवे होय के और निर्गुण आहार भी होना चाहिए। तो हे सुंदर सा जी, सब छोटी छोटी बातें जो धनी कहलाते हैं, जो हमें श्रवण कराते, समझाते हैं, जो चिंतन कराते हैं। तो इस सत्संग के चर्चा के माध्यम से हम सब अपने दिल में, हृदय में मनन करें। तो इस तरह से हे सुंदर सा जी, आपसे सरनाम सिंह जी की इस तरह से उम्र 26 साल हुई, लेकिन घर पे रहते हुए भी वो हमेशा धनी का नाम, परमहंस महाराज जी का नाम और जो देवी कमलेश्वरी जी ने सीखा था, इन लगभग 7 सालों में 56 से लगाकर सुंदर साथ जी 63 तक आप कमलेश्वरी देवी परमहंस महाराज जी के चरणों में उनकी सेवा में रहे। वो सब आप सरनाम सिंह से जब सत्संग चर्चा होती थी, वो दोनों बहन आत्माएं सखियाँ दिव्य परमधाम की बातें, ब्रजराज की बातें, दिव्य संसार की नश्वरता, भागवत का रहस्य, पतिव्रता धर्म सब बताती थी। और सरनाम सिंह जी भी बड़े प्यार से सुनते और मनन चिंतन करते रहते। कुछ भी नहीं है, किसी को तारतम्य नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, कम से कम हे सुंदर सा जी अक्षराती श्री कृष्ण, श्री राज श्यामा जी, श्यामा श्याम, सदगुरु देवचंद्र जी, श्री जी, परमहंस महाराज जी का नाम, कम से कम इतना नाम तो ले ही सकते हैं महाराजा छत्रसाल जी का। इस नाम में ही इतनी प्रबलता है, इतना तेज है सुंदर साथ जी, कि अगर कोई दुनिया के छल भेद भेद को छोड़ करके, द्वैत को छोड़ के सिर्फ नाम भी सिमरण करता है तो बहुत जल्दी धनी की कृपा उन पे बरस जाती है। वो गुण अंग इंद्रियों से रहित होने लगता है। कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे पारा। तो हे सुंदर साथ जी, पहले के सुंदर साथ जो थे उनको बहुत कुछ नहीं आता था, क्योंकि उस समय जो वाणी थी हस्तलिखित थी और हस्तलिखित वाणी में बहुत जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए सिर्फ तारतम का, धनी के नाम का और जो कुछ गोटा था अगर उनके पास आ गया, या कुछ सुंदर सा अनपढ़ी थे, नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन जो सुना था और जो जप करते थे, ध्यान करते थे धनी के स्वरूप का, बस उतने ही सुंदर सा जी पार हो जाते थे, धनी से मिलन हो जाता था। ऐसी स्थिति थी कि बालाजी स्वयं लेने आते थे ऐसी प्यारी रूह को और अपने हाथ पकड़ के लेके जाते थे। ऐसे साक्षात स्थिति देखी गई है, सुनी गई है। ऐसे सुंदर साथ जो उनके, जिनके साथ ये घटना हुई, उनके ही जो बच्चे हैं, उनके ही जो अगर स्त्री के साथ हुआ है तो उनके जो पति देव है, या पति देव के साथ सुंदर साथ के साथ हो तो उनकी धर्मपत्नी ने ये सब वचन कहे हैं और श्रवण करने आते हैं सुंदर साथ जी। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी
आप सरनाम सिंह जी मनन चिंतन करने लगे, आपके अंदर वैराग्य धीरे धीरे इतना बढ़ता चला गया, मिलन की उत्कृष्टता बढ़ती चले गई। लेकिन जब तक कहते ना कि समय नहीं आया है, जब तक हे सुंदर साथ जी एक सायत होती है, जब तक वो नहीं होता तब तक दिव्य मिलन भी नहीं होता। अब एक समय की बात है सुंदर साथ जी, जब आपकी उम्र 26 साल हो जाती है, तब भैया ग्राम से आपको बुलाने वास्ते उनके घर से कोई आता है और कि मायके कुछ समय के लिए मतलब बुलाया गया है कि आप यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर रुके, बहुत साल हो गए आपको। मतलब सोचिए आज के समय में क्या होता है कि 3 महीना 4 महीना हो गया तो सभी लोग मायके चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग 7-7 10-10 साल के बाद जा कर के मायके पहुँचते थे, ऐसी स्थिति होती थी। तो सोचिए 7 साल हो गए, 7 साल में मायके से बुलाने के लिए कोई आता है, तब कमलेश्वरी देवी क्या करती है, जो इनके माता पिता है, आप रोहिणी माता जी और भोला सिंह त्रिपाठी जी, उनके पास संदेशा भेजाती है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो लल्लू सरनाम सिंह जी को मैं अपने साथ मायके ले जाऊं, और जो आपने हमें वचन दिया था मार्केस के समय, मतलब जब बीमारी हुई थी उस समय, कि जब प्राण चेतना लौट आएगी तो आप सदगुरु परमहंस महाराज जी के शिष्य इन्हें बनाएंगे, ये आपने मान्यता स्वयं दी थी। और अब बहुत दिन हो गया है और हम जा रहे हैं, तो क्यों ना हमारे दिल में विचार है, भाव है कि लल्लू सरनाम सिंह जी को हम साथ में ले जाएं। तब सुन करके आपके माता पिता श्री ने इजाज़त दे दी। तब हे सुंदर साथ जी सरनाम सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हो गए, आनंद उत्साह बढ़ गया आपके अंदर, और माता पिता को प्रणाम करके आप भाभी जी के संग आप निकल पड़े हर्ष और आनंद में, और आत्मा नाचने लगी, उत्साह से गाने लगी। अब तिवनी ग्राम से कमलेश्वरी देवी और सरनाम सिंह श्रावण सुदी तीज को सुबह सुंदर साथ जी निकलते हैं। पूरा दिन व्यतीत होता है और अगले दिन चौथ के समय में सुंदर साथ जी आप देवी कमलेश्वरी और सरनाम सिंह दोनों पवित्र रूह आत्माएं, सखी बहनें, धनी का नाम गुणगान गाते हुए दोनों बहनें आती हैं, अर्थात देवर भौजाई जी आते हैं यहाँ पर, और आ करके घर पे ना जाकर के पहले भैया मंदिर पहुँचते हैं। और हे सुंदर सा जी जैसे ही आप पहुँचे तो आ करके देवी कमलेश्वरी ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही आप सरनाम सिंह परमहंस महाराज जी को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आप श्री परमहंस महाराज जी के अंग से करोड़ों सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, और रोम रोम से तेज किरण निकल करके चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। दसों दिशा आनंद से भर गई है, उज्जवल तेज से प्रकाशित हो रही है। ऐसी क्रांति, ऐसी तेज प्रभाव और दिव्य स्वरूप को देख करके आप ब्रह्म आत्मा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, और आपको देख करके तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं और बार बार विनती कहते हैं कि आय शरण धनी राखियो सब अपराध विसारी। अब हम आपके चरण में आ गए हैं, सब अपराध क्षमा करके अपने चरणों में हमें ले लीजिए। तब आप सदगुरु परमहंस महाराज जी क्या कहती है, श्रवण कीजिए सुंदर सा जी, क्या कह रहे हैं कि आइए शरणदास जी आइए, आइए शरणदास जी आइए, तुम तो श्री परम धाम की दिव्य पवित्र आत्मा हो। अब तुम किसी बात की चिंता दुख मत करो मानो, अब तुम अपने निज ब्रह्म आत्माओं के मेले में प्राप्त हो गई हो। और अपने पास बैठा करके परमहंस महाराज जी ने आश्वासन दिया और दिलासा दी श्री सरनाम सिंह जी को, प्यारी सखी को। और यहाँ पर देवी कमलेश्वरी जी ने
परमहंस महाराज जी के चरणों पे बार बार शीश धर करके प्रणाम किया। और बहुत समय व्यतीत हो गया था सुंदर साथ जी। 7 साल तो बीमारी के बाद, और 7 साल बीमारी के बाद की बात है। उससे पहले कितने सालों से आप मायके आए, अर्थात ससुराल में ही थी। तो हे सुंदर साथ जी, लगभग तकरीबन 9 साल का वियोग हो गया था, और फिर 9 साल के वियोग के बाद आपका दिव्य है सुंदर साथ जी मिलन होता है। तब कमलेश्वरी देवी जी सतगुरु के चरणों को चूम करके प्रणाम करके वियोग में ऐसा आंख से धड़ धड़ आपके आंसू गिरने लगते हैं और बहुत रोने लगती है, और खुशी के मारे आंख से आंसू भी गिरने लगते हैं। और क्यों ना हो सुंदर साथ जी, जब एक प्रेम होता है और प्रेम में जब जुदाई हो जाती है तो प्रेम और घनिष्ठ हो जाता है, प्रेम वास्तव में और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस सीमा से परे हो जाता है। जिस तरह से हे सुंदर साची हादी इंद्रावती जी 9 साल की वियोग के बाद जब धनी की देवचंदी के चरणों में लगती है, तब उस समय आप हादी इंद्रावती के चरणों के जब चरणों में आके गिरती है, प्रणाम करती है, तो वो खुशी के, विरह के, दर्द के, प्रेम के वो आंसू धड़ धड़ आपकी आंखों से गिरने लगते हैं। और ये दर्द तो वही रूह जान सकती है जिसके दिल में, कलेजे में घाव हो गया है, रोम रोम छिद गया हो गया, रोम रोम में विरह के वो दुख दर्द भर गया हो। इसलिए इस दुख के खेल में सुंदर साची अद्भुत धाम धनी ने लीला दिखाई है। चाहे धनी देवचंदी सिर जी का वो 9 साल का वियोग हो, यह सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ श्री जी से साथ नहीं चल पाए, घर में ही रुके, वो भी उनकी सुरता श्री जी के धनी के चरणों में लगी रहे। ऐसे ही सुंदर साची आप 9 साल के वियोग के बाद तकरीबन आप बहन कमलेश्वरी देवी धनी के चरणों में प्रणाम करती है और खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तब आप परमहंस महाराज जी हाल चाल पूछते हैं, आदर सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, अनेक प्रकार से दिलासा धैर्य दे करके, ज्ञान दे करके संवाद चर्चा करते हैं उनसे। अब सुंदर साथ जी आप देवी कमलेश्वरी जी जब परमहंस महाराज जी कुछ प्रश्न करते हैं तो कहते हैं, आपके चरण की कृपा से ठीक हो और आपकी कृपा से पूर्ण हो, और ए लल्लू सरनाम सिंह जी भी आपके चरण की सेवा में लेकर आई हूँ, सो आप इसे अपनाइए। इस तरह से आनंद मंगल की मीठी बातें हुई, खुशी के आंसू भी सुंदर साथ के नेत्रों से झरने लगे, और जहाँ पर दिव्य ब्रह्म आत्माओं का मिलन होता है। और हे सुंदर साथ जी आप देवी कमलेश्वरी जी, आप श्री शरणदास जी चरणों में प्रणाम कर करके सुंदर साथ जी मायके पहुँचते हैं, अर्थात मनबोध मिश्र के घर पहुँचते हैं। वहाँ पर रहने के बाद सुंदर साथ जी वापस आप सरनाम सिंह देवी कमलेश्वरी मंदिर आते हैं। अब है सुंदर साथ जी अद्भुत लीला देखिए कि विक्रमी संवत 1872 का समय था उस समय, और श्रावण सुदी 5 को आप सरनाम सिंह जी ने परमहंस महाराज जी से दिव्य तारतम महामंत्र श्रवण किया, और जैसे ही तारतम महामंत्र ग्रहण किया
तो सुंदर साहब जी, आपकी तुरंत आत्मा जागृत हो गई और ज्ञान महारसानंद सुख में सागर में डूबते चली गई। और इस तरह से दिव्य परम धाम ब्रजरास की दिव्य रसमयी चर्चा परमहंस महाराज जी श्रवण कराते। और इस तरह से चर्चा सुनते सुनते 6 महीने व्यतीत हो गए और आप विरक्त दशा को प्राप्त हो गए। तो दिव्य परमहंस महाराज जी इस संसार की नश्वरता, इस संसार की जो स्वप्नवत है, ये झूठा है, खेल है। इस संसार में कोई पत्नी कोई पति बन करके, कोई इंद्रियों मन के वशीभूत हो करके महान प्रतिष्ठा इज्जत, किसी को तृष्णा में लालसा में लोलुपना में उलझा हुआ है, कोई घर के मोह में फंसा हुआ है, कोई धन के वैभव में फंस चुका है, किसी को मान प्रत्यय, किसी को ज्ञान का अभिमान हो गया है, किसी को अपने साधना का मंत्र का मद चढ़ा हुआ है। इस तरह से परमहंस महाराज जी कभी गुरु वशिष्ठ जी, कभी विश्वामित्र का उदाहरण देते, तो कभी प्रहलाद का उदाहरण देते, कभी ध्रुव का, तो कभी हरिश्चंद्र का उदाहरण दे करके समझाते। तो शुद्ध आप आदि परमहंस महाराज जी चर्चा करते करते भागवत के रहस्य को प्रकट करके धनी देवचंद जी की महिमा, श्री जी साहेब जी की महिमा गाने लगते और उनकी जीवनी, उनकी कसनी, उनके त्याग का निरूपण करते, बेवरा करते। उनकी बीतक गाने के बाद किस तरह से माया ब्रह्म का निरूपण है, क्षीर नीर का वर्णन फरमाते और वर्णन कर करके इस संसार के स्वप्न को समझाते हैं। फिर सुंदर साथ जी अव्याकृत ब्रह्म किस तरह से वहाँ से क्षर ब्रह्मांड का बीज वहाँ स्थापित है, सुमंगला शक्ति, प्रणव ब्रह्म, काल निरंजन शक्ति। फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर रामो उपासक का स्थान, जो चतुर्भुज भगवान विष्णु का अंतिम स्थान है, वो यहीं पर कहा गया है। जो अचिंत्य लोक कहा गया है वो भी यहीं पर विद्यमान है। श्वेत वाराहिक, श्वेत सुंदर साथ जी जो बैकुंठ दीप कहा गया है, श्वेत दीप कहा गया है, जो अखंड कह के पुकारा गया वो भी अव्याकृत में कहा गया है। इस तरह से निपुण ब्रजरास का प्रतिबिंब, फिर वहाँ से अखंड ब्रजरास, सबलिक केवल ब्रह्म, फिर सत्स्वरूप और फिर सुंदर साथ जी दिव्य परम धाम की लीला का आप आदि वर्णन करते हैं कि कैसे प्रेम रबद में हमने जिद की और उस जिद में हमने धनी के वचनों का ना माना। तो इस खेल में पहले ब्रजरास में हम ब्रह्मशिष्ट आए, मनोरथ अभिलाषा ना हुई, तिस वास्ते ये नया ब्रह्मांड रचा और रच करके हम जुदे जुदे ठौर सब जगह आ गए। कोई ब्राह्मण में, कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, तो कोई शूद्र जाति में प्रकट हुए। अलग अलग वर्णों में, अलग अलग समाज में, अलग अलग जात में, अलग अलग कुटुंब में, अलग अलग गांव शहर देश देश प्रकट होकर के ब्रह्मशिष्टिया भूल गए। इन्हें जगावन वास्ते आप दुल्हा हमारे श्याम सलोने प्रेम आनंद स्वरूप श्री राज जी सदगुरु बन धनी देवचंद जी बन करके पधारे, फिर श्री जी बन के पधारे, फिर ये सारी शोभा आप आदेश छत्रसाल जी को और फिर मोमिनों के द्वारा आप धामधनी अपलीला कर रहे हैं ब्रह्म आत्माओं के द्वारा। इस तरह से सारा वर्णन कर हे सुंदर साथ जी आपने परम धाम की दिव्य महिमा को 25 पक्ष को गाया कि प्यारा परम धाम सत्य चिद आनंद अद्वैत अनंत इन 5 पदों से परिपूर्ण है और हमारे श्याम सुंदर श्री राज जी साक्षात पूर्ण स्वरूप है।
और आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी सिंहासन पे विराजमान हैं और गिरदवाए घेर करके हम ब्रह्मशिष्टिया पर आत्म रूप में तन लिए हुए मूल मिलावे में विराजमान है अपने पर आत्म स्वरूप में। चौसठ का थंब का प्यारा प्यारा कमर भर ऊंचा चबूतरा, प्यारा किनार पर कंचन के कठड़े नगों से सुशोभित हो रहे हैं। जुगल किशोर स्वरूप रस से परिपूर्ण प्रेम का साक्षात घनीभूत है। हम सखियां कंधों पर हाथों पर हाथ रखे हुए एक दूसरे के वज्र आसन में दिव्य गौर स्वरूप लालिमा लिए हुए सुंदर उजलाई चकलाई कोमलता से परिपूर्ण हमारे तन पर आत्म के और सुंदर श्रृंगार सजे हुए हाथों की चूड़ियां, नाक में बेसर, राखड़ी माथे पर, गले में प्यारे प्यारे नूरानी चमकदार हाथ, बाजूबंद, उंगलियों में मुंदरी धारण किए हुए, पहुंचे पर पहुंचा नगों से माणिक, नीलवी, हीरे, 5 पिरोजा से परिपूर्ण चमकदार सुंदर सलूकी लिए हुए आभूषणों की शोभा, सुंदर अनेक रंगों की हम बहनों ने अलग अलग सभी ने साड़ी पहनी हुई है। प्यारी सी कंचू की चरणियां पहना हुआ प्यारा सा प्रथम भोम में मूल मिलावे की प्यारी शोभा, राज श्यामा जी का दिव्य श्रृंगार, हंसता हुआ अद्भुत चेहरा वाला जी का पाग धारण किए हुए श्यामा जी की शोभा श्रृंगार, कंचन रंग का सिंहासन, छत्र, 2 चाकले पर हक हादी बैठे हुए हैं और 5 तकिए चमकदार सुशोभित हैं। ऐसे श्याम श्यामा जी को अपने हृदय में धारण करके सुंदर शोभा को निहारने लगी रहूं तो प्रथम भोम में प्यारी रसोई की हवेली, जिसमें ईशान कोने पर सुंदर श्याम और श्वेत रंग के मंदिरों की शोभा रसोई की हवेली है और दूसरे भोम में रूह को परमहंस महाराज जी दिव्य चर्चा करते हुए ले जाते हैं तो प्यारे से सुंदर साची बाहर की तरफ उत्तर दिशा की तरफ खड़ो कले, प्यारे वृक्षों की आभा छाया, प्यारी सी जो कठेड़े और जो पाल बनी हुई हैं वह सुंदर नूरानी रंग बिरंगी रत्नों से चमकदार, भूल भुलैया सभी कांच के मंदिर हैं
जिसमें सखी बहन हम दौड़ते दौड़ते एक दूसरे को जब पकड़ने जाती है तो जा कर के उन्हीं प्यारे से जो शीशों से जाके टकरा जाती हैं, तो दूसरी सखी जब खड़ी होती तो वो हंसने लगती हैं। तो वो हंसी की आवाज़, दौड़ते समय छन छन घुंघरी की आवाज़, चारों तरफ से कांचों में दिव्य बहनों का दृश्य, बालाजी का स्वरूप सभी शीशों में दिखाई दे रहा है, हर एक मंदिर में दिखाई दे रहा है। और वो हंसता हुआ चेहरा बालाजी का, खिलखिलाते हुए गाल, नासिका, अधरों की प्यारी प्यारी लालिमा, हरवटी, चिबुक, इश्क भरी आभा, प्रेम की तरंगों से परिपूर्ण धनी के नेत्र, मीठे मीठे नेत्र कमल, अनियारी तिरछे नैन जब मरोड़ते हैं तो हाय हाय क्या शोभा बनती है दुल्हा की, कलेजे में जाके तीर चुभ ही जाता है। बोहे भरनी हिच तन मारे, नेक नहीं कस की, रंगीली खेलन हो रे। गोरे गोरे प्यारे से चेहरे पर आनंद की इश्क की लालिमा, बोहे सुंदर बोहें, प्यारे सुंदर छोटे छोटे केश, नेत्र कमल के ऊपर नासिका से दो रेखाएं ऊपर जाती हुई, खिलखिलाता गोरा गोरा चकलाई से परिपूर्ण सुंदर मेरे नूर जमाल का यह दिव्य स्वरूप, ये सूरत मुखार विंद की, बीच में सुंदर लाल रंग का बिंद, वाला जी मेरी मांग में प्यार से सिंदूर भरते हुए, ऐसा नूरमय, ऐसा रस से परिपूर्ण वाहिदत का मेरे जीवन श्री राज जी का स्वरूप, प्यारी सी सुंदर पाग पहने हुए और उस पे सुंदर दुग्धों की और अद्भुत कलंगी की नूर में चेतन नाचती हुई, भ्रमण करती हुई, हिलती हुई सलू की, ऐसा सुंदर सिंदूर रंग का पाग दवाला जी ने धारण किया हुआ है। ऐसे श्याम सुंदर जी के कंठ से लग करके धनी के गोरे गोरे गलस्थल का सुख लेकर के अधरों का सुख लेती हुई मस्त होकर के फिर धनी के साथ भ्रमण में निकलती हूँ, तो तीजी भूम की शोभा, और इस तरह से दसों भूम की शोभा को बालाजी निहारते हैं। फिर उत्तर दिशा में
सुंदर पुखराजी पहाड़, जिसमें जल की सुंदर प्यारी प्यारी 4 धाराएं, और फिर वो 4 धाराएं आगे बढ़ कर के 16 धाराओं से निकलते हुए अधबीच के कुंड की चांदनी पे जा कर के नीचे झरनों के रूप में, चादरों के रूप में गिरता है। बालाजी हमें स्वयं प्यारी सी कोयलिया पर स्वयं विराजमान करा करके, स्वयं मेरे संग बालाजी बैठ करके उड़ते हुए, मस्ती करते हुए, ताली बजाते हुए, हंसते हुए जब हम आसमान की सवारी करते हैं तो प्यारे से सुंदर जमीन के पशु पक्षी कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी की गुण गावते, रिझावते और छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाते हैं। इस तरह से भ्रमण करते हुए उन जल की 16 चादरों के बीच में आनंद से भ्रमण करते हुए, सैर करते हुए, जल की छोटी छोटी फुहारों का सुख लेते हुए मस्ती से हम उन जल की 16 धाराओं में विचरण करते हुए भ्रमण करती हूँ। पुखराज पहाड़ की प्यारी शोभा, बंगलाजी, अदबीच, ढपो चबूतरा, मूलकुंड, जमुना जी आदि ढपी, फिर आदि खुल के आगे जाती हैं। ईशान कोने पर सुंदर प्यारे प्यारे हिंडोलों का सुख, तो वहाँ जा कर के बालाजी के संग हिंडोलों में बैठ कर के झूला झूलती हूँ। धनी के संग ताली बजाती हूँ, धनी के साथ चरण से चरण मिलाती हूँ और मीठी मीठी सुरीली आवाज में गाते हुए बालाजी को मैं देखती हूँ और दुल्हा श्याम सुंदर मुझे देखते हैं। तो कभी बालाजी के सुंदर चरण जांग पर मैं अपने सिर रख करके विश्राम फरमाती हूँ और बालाजी हंस हंस करके बातें करते हुए हमें अपने रसों का सुख प्रदान करते हैं। इस तरह से झूले का सुख लेते हुए, हिंडोलों में रमण करते हुए मैं धनी के साथ केल के पुल, पाट घाट की शोभा निहारती हूँ। उछलते हुए जल की आभा, सुंदर वृक्ष का सुख, लाल, पीले, गुलाबी, आसमानी, नीले, हरे, श्वेत, श्याम, 2-2, 3-3 रंगों के जो वृक्ष की शोभा है, वो देख करके मन प्रफुल्लित हो उठता है, खुशी से और झूम उठ करता है। ऐसे सुंदर साझी बड़ो वन, मधुवन, महावन, जमुना जी की दोनों तरफ का सुंदर नजारा का सुख, बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन, जहाँ पर मंदिर सुंदर फूल पत्तों, बेल, लताओं से बने हुए हैं और जो प्यारी प्यारी हवाएं बह रही है, बयार चल रही है, वो भी सुगंधित खुशबू से परिपूर्ण है। हर एक वस्ती में जो खूबी है खुशबू में, वो बेशुमार है। इस जुबान से क्या सुखों का वर्णन करूं। बालाजी सम फूलों को तोड़ करके सुंदर मेरे केशों की जो प्यारी सी चोटी बनी हुई है, मेरे पीछे चोटी में जाके उसे सजाते हैं, जैसे मानो बालाजी ने प्यार से गजरा लगाया हो। और मैं भी हंसते हुए बालाजी के लिए
फूलों का हार बनाती हूँ, बालाजी के गले में पहनाती हूँ। इस तरह से सुखों का रमण करते हुए हौज कौसर की सुंदर आभे 124 बड़ी देहुरिया रंग बिरंगे सुंदर कटीपाल में दोनों तरफ सीढ़ियां जाती हुई उसमें उतर चढ़ करते हुए एक दूसरे को पकड़ती हूँ। पकड़ने की लीला कभी राज्य मुझे पकड़ते हैं और दौड़ते हैं, तो कभी मैं पकड़ने के लिए बालाजी को दौड़ने लगती हूँ। कभी धनी उछल करके कटीपाल से नीचे रॉस पे कूद जाते हैं, तो कभी राजी रॉस से दौड़ते हुए लंबी छलांग लगा करके कटीपाल पे आ जाते हैं। तो ऐसे हंसी की, एक दूसरे को चिढ़ाने की लीला, एक दूसरे से धक्का मार के जल में गिराने की लीला, कभी प्रेम विलास करने का सुख, हंस हंस के ताली बजाने का सुख, गोल गोल हाथ पकड़ करके मस्ती करना धनी के संग, ऐसी अनंत लीलाओं को आप श्री परमहंस महाराज जी प्यारी पुष्पावती बहन सुंदर साथ को हाथ पकड़ करके भ्रमण विचरण कराने लगती। सब भाव विभोर होकर के दीवाने हो जाती, सबकी सुरता रमण करती। ऐसे ही सुंदर साथ जी समय व्यतीत होते होते सुंदर साथ जो भैया ग्राम में थे और जो कोई सुंदर साथ बाहर से होता, सब वैराग्य विरक्त दशा को प्राप्त हो जाते और जीवन जीने की इच्छा ही नहीं बसती। बस ऐसा लगता कि बस कब अपने घर हम चले जाए, कब धनी से मिले, कब ये नासुती झूठे तन को हम छोड़ दें। इस तरह से आप प्यारी सखी के अंदर परिवार, धन, माता पिता, वंश और ममता, सारा जो मोह था वो छूट गया और हृदय में धनी के प्रति अत्यंत अटूट विश्वास और अत्यंत प्रेम जागृत हो गया और संसार के प्रति वैराग्य प्रकट हो जाता है। इस तरह से ये दिव्य घटना, अद्भुत लीला भैया ग्राम में होती है। इस तरह से सुंदर साक्षी आप प्यारी रूह का दिव्य मिलन धनी से, परमहंस महाराज जी से होता है, सदगुरु से होता है और आनंद में विभोर हो जाती है रूह। अब सुंदर साक्षी इस तरह से समय व्यतीत होने लगता है और तकरीबन 6 मास पूरे हो जाते हैं। उसके पश्चात अद्भुत विरह की अवस्था जो कुर्बानी कसनी करते हैं, इस दिव्य जीवन बीतक को कल हम धनी के हुक्म से श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय।